गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज से मैंने ब्लॉग शुरू किया, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों किया। आज अनएक्सपेक्टेड छुट्टी थी और मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो उठा बस अपने लिए चाय बनाई। और आज इतना मुझे आलस आ रहा था और पिछले 4-5 दिन से मेरा बिल्कुल शेड्यूल भी टूट गया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बस पर तो 10 बज के मैं कुछ नहीं किया था। फिर फटाफट उठा, मैंने देखा चलो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो 3-4 ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने देखा वैसे एक्सपायरी हो चुकी थी एक दिन, तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। और अब मुझे पीनट बटर इतना टेस्टी लगना शुरू हो गया ना कि मैं ये खाता ही रहता हूँ। बस फिर फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बनाया और कुछ करने का मन ही नहीं करता वैसे, और मुझे लग रहा था कि वेट बढ़ रहा है, अब अपनी रूटीन शुरू करेंगे। फिर मैं बेड पर लेट गया। फिर मुझे अचानक से पता लगा कि 2-2:30 बजे एक मीटिंग है, तो मैंने कहा चलो यार अब 11 तो बज गए थे, 11-11:30। मैंने चलो फटाफट काम ख़त्म करते हैं। तो और बस फिर अभी जितना मैं कर पाया, अब शाना के टॉयज़ भी ठीक कराने, बिकॉज 6 अप्रैल को मैंने टिकट करा दिया, वो आ रहे हैं। और मैंने फटाफट से अपने पहले कपड़े प्रेस करे, मुझे कहीं काम था और जितना मैं कर सका मैंने कर दिया। और ये आज मैंने सारे अपने शूज़, शाना के भी सारे जूते धो दिए। देखो शाना के कितने सारे जूते थे, सफाई करो तो पता चलता है। अब चलो, अब पता नहीं शाना को फिट आएंगे नहीं आएंगे, तो क्या ना के काम आ जाएंगे, किसी न किसी के तो आ ही जाएंगे। फिर मैं फटाफट रेडी होकर निकल गया। तब तक मशीन में कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार, तो मैं चला गया फिर अपनी एक मीटिंग पे। तो बेसिकली मैंने आपसे व्लॉग इसलिए शुरू किया बिकॉज आज मैंने टिकट्स करा दी थी, तो 6 अप्रैल को मैं इनको लेके आ जाऊँगा। तो जल्दी छोड़ने का शाना को मोटिव भी वही था, रश्मि को नहीं, तो मैं इतनी जल्दी छोड़ता नहीं जम्मू में। फिर ये देखो मैंने शाना के टॉयज़ भी ठीक करा लिए बिकॉज शाना की स्कूलिंग मुझे करवानी थी। और बस अब वैसे मेरा कार ले जाने का मन नहीं करता, मेरे को बाइक पे ज़्यादा कंफर्ट आता है, बट अब वही था। फिर बस घर आके फटाफट मैंने चाय बनाई और शाना भी इतनी ज़्यादा बातें करते, फिर मैंने आज चिकन ही खा लिया। मैंने कहा चलो चिकन खा लेते हैं। तो जब तक मैं सफाई करता, मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और बस देखो सारे काम ख़त्म करते हो गए 7:45। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है यार अकेले मैनेज करना। बस फिर फटाफट मैंने पूरा डिनर रेडी कर लिया और फिर मैं चला गया रनिंग करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जितना मैंने आज 1 घंटा ये जो इंक्लाइन वॉक करी, पहले मैंने सब कुछ ढक दिया, सब रेडी हो चुका था। पहले सोचा बाहर बैठ के खाऊंगा, फिर मुझे लगा थोड़े मच्छर है, तो मैंने कहा नहीं यार अंदर ही खाते हैं। तो अब आप ये देखो कि जितना मैंने रनिंग करी, मैंने आई गेस 1 घंटा इंक्लाइन वॉक प्लस रनिंग करी होगी, जिसमें 30-40% 50% रनिंग भी करी होगी। ये सब इक्वलेंट टू सिर्फ 300 कैलोरीज। अभी मैं आपको डिनर में बताऊंगा कि मैं आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, 2 लो कैलोरी आइसक्रीम खा रहा हूँ, बट वो ना इक्वलेंट कर देती है। तो वेट लॉस के लिए जो भी अगर बाई चांस मेरा ब्लॉग देखता है या देख रहा है तो वेट लॉस करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले उनको बोलूँगा कि सबसे पहले, बिकॉज मैंने वेट लॉस कर लिया तो बीच में थोड़ा सा कर लेता हूँ, बट वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप 1 घंटा रनिंग करो, 2 घंटे रनिंग करो, जितना मर्जी, मतलब इतना सब करने के बाद आई वुड हैव बर्न ओनली 350 to 400 कैलोरीज। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि अब ये जो 400 कैलोरी मैंने बर्न करी, अगर ये दोनों आइसक्रीम मैं भी खा लूँ तो 180 कैलोरीज दोनों में होगी, 180-190 कैलोरीज। और अगर मैंने साथ में एक बियर पी ली तो मैंने पूरा कवर अप कर लिया। तो फिर मेरा वेट लॉस नहीं होगा बिकॉज बाकी सब भी तो मैं खा रहा हूँ। दो मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता कैसे करना, मैं फिर से कर लूँगा, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चलो जी अब व्लॉग बंद करते हैं। अब सारा से बैठ के सोएंगे। गुड नाइट।